विश्व के बहुप्रतीक्षित अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत और अलौकिक मंदिर लगभग बन करके तैयार हो गई है। उसके तमाम कार्यों को जनवरी के पहले निपटा लिया जाएगा। मंदिर वैसा अद्भुत और अलौकिक बना है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में इतना सुंदर और इतना सुसज्जित मंदिर कहीं नहीं है। मंदिर में एक और विशेषता है कि भगवान सूर्य जैसे उदय होंगे, भगवान का सूर्योदय होगा, वैसे उनकी पहली जो किरण होगी वह मंदिर में स्थापित रामलला के मूर्ति से, उनकी प्रतिमा से, उनके विग्रह से जाकर के टकराएगी। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, सूर्य कुल के बालक थे, इसलिए भगवान सूर्य के किरणों से उनका स्नान कराना, भगवान सूर्य के किरणों का दर्शन कराना, मंदिर समिति ने इसको उचित समझा। जो इंजीनियर, जो अभियंता लगे थे, उस दृष्टि से मंदिर का निर्माण किए हैं कि जैसे भगवान का सूर्योदय होगा, मंदिर से ऐसा सुरंग बनाया गया है कि भगवान के सूर्योदय की पहली किरण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विग्रह के ललाट पर लगेगी और तब भगवान का दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर समिति के जो प्रधान पुजारी हैं, रामलला मंदिर जो बन रहा है उसके प्रधान पुजारी सत्येंद्र जी महाराज का कहना है कि 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान होना है वह प्रारंभ हो जाएगा, जो 24 जनवरी तक चलेगा। इस बीच पूरे देश ही नहीं, विदेश से भी श्रद्धालु आएंगे और जितने लोग आएंगे तमाम लोगों के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए पूरी अयोध्या सज धज करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और तमाम लोगों का स्वागत किया जाएगा, सबका वंदन किया जाएगा। और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के अलावे देश के तमाम संत साधु समाज के लोग मौजूद रहेंगे और तब मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आदमकद प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अभी से ही अयोध्या के उन तमाम क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों को आवश्यक गाइडलाइन दिया जा रहा है, अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, अयोध्या को किस तरह से सजाया जाए कि अयोध्या दुल्हन की भांति सज जाए और आने वाले विभिन्न टेलीविजनों के माध्यम से देखने वाले, डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से देखने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो किसी कारणवश अयोध्या उस दिन नहीं पधार पाएंगे, वे जब देखें तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाए और कहें कि वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जगत जननी सीता और अपने तमाम अनुजों और अग्रजों के साथ आज ही के दिन लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या को इस प्रकार की सजाने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको ज्ञात होगा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था, हजारों वर्षों से चला आ रहा था। लगभग 2-3 दशक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था और इतनी तेज गति से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ कि 1 वर्ष के भीतर लगभग तमाम कार्यों को निपटाने का प्रयास चल रहा है। और अयोध्या के सूत्रों की माने, वहां के जो पत्रकार हैं उनकी माने, तो कहा जा रहा है कि मंदिर के अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। इस दौरान देश के कोने कोने से जैसे यह खबर फैली कि 24 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होना है, वैसे तमाम साधु समाज के लोग 24 के पहले अयोध्या में पधारने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। कई साधु और संत जनों से आज मेरी बात हुई, सबने कहा कि 24 के पहले मुझे अयोध्या जाना है, मेरी टिकट करवा दो, मैं बस से भाग जाऊंगा। तमाम लोग चाह रहे हैं कि 1 माह पहले ही अयोध्या में जा करके अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, क्योंकि उस दिन जो है वह माह बड़ी भीड़ का माह होगा और अयोध्या में पूरी विश्व की दृष्टि टिकी रहेगी। तमाम लोग चाहेंगे कि मैं रामलला के उस अद्भुत मंदिर का दर्शन करूं। इसी दृष्टिकोण से पूरे विश्व के जितने सनातनी हैं, साधु समाज के लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को अपनाने वाले जो लोग हैं, तमाम लोगों की यह इच्छा है कि मैं अयोध्या चलूं, भगवान का दर्शन करूं, उनके मंदिर का दर्शन करूं और एक साथ लाखों करोड़ों साधु संत का दर्शन भी हो सकेगा वहां। इसी दृष्टिकोण से पूरे विश्व के लोग लगे हुए हैं और अब से ही अयोध्या में अपने अपने स्थानों को बुक करने की तैयारी चल रही है। लोग अपने अपने ठिकाने तलाशने लगे हैं कि मैं अयोध्या जी में आऊं तो कहाँ विश्राम करूं, और सबकी इच्छा है कि लगातार 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अनुष्ठान के कार्यक्रम में मैं भाग लूं और भगवान के जो अनुष्ठान के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आचार्य विद्वान पंडितों के माध्यम से जिस प्रकार से मंत्रोच्चारण किया जाएगा उसकी ध्वनि मेरे कानों तक पहुंचे, हवन आदि के जो सुगंध हैं, जो वातावरण को
शुद्ध बनाने वाली जो हवन की ऋचाएं हैं, जो धुआं है, उसका मैं आनंद ले सकूं। इस प्रकार की तैयारी अयोध्या में आने के लिए तमाम लोग कर रहे हैं। अयोध्या में सुरक्षा की अभी से ही पुख्ते इंतजामात होने लगे हैं। रामलला का मंदिर यह अद्भुत मंदिर होगा। पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि इस प्रकार का मंदिर अभी तक कहीं नहीं बना था। बनेगा भी कैसे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित कुमार शाह और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मौजूदगी में, उनके देखरेख में, उनके लगातार निर्देशानुसार मंदिर का कार्य होते रहा। पूरे दुनिया के इंजीनियरों की नजर टिकी थी और बड़े बड़े इंजीनियर इसमें लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रत्येक सप्ताह वहां जाते थे, मंदिर के कार्यों का निरीक्षण करते थे, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और जो कलाकार मंदिर के कार्यों को निपटा रहे थे सबको गाइडलाइन जारी करते थे, बताते थे कि यहाँ ऐसे करना है, वहां वैसे करना है। अयोध्या के सूत्रों की माने तो अयोध्या पूर्ण रूप से सज के तैयार हो गई है। अयोध्या की सड़कों को जब आप देखेंगे तो चकाचक है सड़कें, चारों तरफ विभिन्न प्रकार के घाटों को सजाया जा चुका है। सरयुग मैया के घाटों को इतनी सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बहरहाल 24 तारीख को, 24 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर में उनके प्रतिमा के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री अमित शाह के अलावे, संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावे तमाम बड़े छोटे नेता उसमें भाग लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति भाग लेंगे, संत समाज के लाखों लोग भाग लेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा देख करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।